अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन एंड वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। हमारे पास टॉपिक चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम बहुत सारा कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ आए जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा अगर हम इसको रिपीट करें कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो उनकी बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब टोटल हमारे पास 2 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को पढ़ना, इतनी बड़ी वैरायटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको क्लासिफिकेशन के अंदर जो है चेंज किया, ताकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को जानदारों की पढ़ना समझना जो है वो आसान हो जाए। जिसमें उन्होंने इसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, डिफरेंट रैंक्स के अंदर डिवाइड किया। उन्हीं को पढ़ते पढ़ते आज हम जिस क्लासिफिकेशन में आए हैं वो आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम आर्किया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़कर आए हैं। तो यूकेरिया में आपके पास सारे के सारे वो जानदार आते हैं जो यूकेरियोट्स होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहला आपके पास इसमें जो है क्लासिफिकेशन में वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जितने भी जानदार आते हैं वो सारे के सारे यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स कहा जाता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद हो, ट्रू न्यूक्लियस, वो आपके पास कहलाते हैं यूकेरियोट्स। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोटिस्ट्स आते हैं उनके कुछ फीचर्स हैं। उनमें कुछ आपके पास होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहा जाता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सिर्फ वन सेल से मिलकर बने हों, वो आपके पास कहलाते हैं यूनिसेलुलर। बिकॉज यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे जानदार जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हैं उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर। कुछ आपके पास होते हैं कॉलोनियल। ऐसे जानदार होते हैं जो आपस में कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स का। कुछ आपके पास होते हैं फिलामेंटुअस। फिलामेंटुअस का लफ्ज हमारे पास फिलामेंट से निकला है जिसका मतलब होता है धागे। इस तरह के बड़े बड़े जानदार धागे नुमा स्ट्रक्चर जिनकी बॉडी के बाहर जो है वो अराइज हो रहे होते हैं। कुछ आपके पास होते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर हम ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनके पास अपने कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। यानी इन स्ट्रक्चर्स को हम समझते हैं कि आपके पास ये वो जानदार हैं सिंपल मल्टीसेलुलर जिनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, यानी आप इनमें मेल फीमेल को आसानी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब जितने भी हमारे पास प्रोटिस्ट हैं ये पानी के अंदर, समंदरों के पानी के अंदर जो है मौजूद होते हैं, दरियाई पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनमें फिर ये पहचान करना कि इनमें मेल कौन सा है, फीमेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सिंपल मल्टीसेलुलर। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं। एक हमारे पास होते हैं प्लांट लाइक, दूसरे आपके पास होते हैं एनिमल लाइक, और थर्ड हमारे पास होते हैं फंगस लाइक। प्लांट लाइक की बात करें तो इसमें आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास आती है एलजी, जो एमसीक्यूज के तौर पर आपसे इसमें पूछा जा सकता है। अब प्लांट्स की बात करें, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करें, इनकी जो सेल वॉल है वो मिलकर बनती है सेलुलोज से, और इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है मौजूद होता है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिस जानदार में क्लोरोफिल मौजूद होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है, और जिसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी मौजूद हो वो जानदार आपके पास कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसमें एग्जांपल हमारे पास है यूग्लिना और डायटम्स। तो ये आपके पास प्रोटिस्ट होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपसे इसमें पूछा जा सकता है। प्लांट लाइक की एग्जांपल इसमें पूछी जा सकती है, और ओवरऑल इस कैटेगरी में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसमें जो एग्जाम्पल आपके पास कोट की गई है वो है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जितने भी हैं ये सारे के सारे हेट्रोट्रोफ होते हैं। हेट्रोट्रोफ हम ऐसे जानदारों को कहते हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, नॉट प्रिपेयर देयर फूड, देयर ऑन फूड। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते वो हमारे पास हेट्रोट्रोफ कहलाते हैं। ये अपनी खुराक को इंजेस्ट करके खाते हैं, यानी इंजेस्ट से मुराद जुबान पे रखेंगे, जुबान से फिर अंदर बॉडी की तरफ जो है लेके जाएंगे। इनके पास सेल वॉल जो है मौजूद नहीं होती। इनके फर्दर स्ट्रक्चर जो है वो चैप्टर नंबर हम फॉर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल इसमें आपके पास आती है अमीबा। ये कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो जानदार होता है अमीबा, और पैरामीशियम आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा।
ठीक है, ये बच्चों हमारे पास पैरामीशियम जो है होता है, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के तौर पर काम करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट में, जो ब्रॉड कैटेगरी में आता है, वो आपके पास आती हैं मोल्ड्स की। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। अब फंगस के बारे में हम प्रीवियस भी काफ़ी पढ़ चुके हैं कि ये अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करके जज़ब करके खाता है जितने भी आपके पास डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। डिके का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, तबाह हो जाना, जो चीज़ ख़राब हो रही हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डिके का। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके खाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आप एक एप्पल है, उसको आप फ्रिज के ऊपर रख दें या किसी भी जगह पर बाहर इन्वायरमेंट में रख दें, जैसे गर्मी है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंप्लीट ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी क्वांटिटी के अंदर, उसके साइज के अंदर जो है वो कमी आना स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो कमी आएगी तो फंगस क्या काम करती है, उसको आकर एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, खाना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो जितना भी गला सड़ा मवाद होता है उसको खाने के लिए फंगस जो है आती है। उसके बाद फंजाई की जो सेल वॉल है वो मिलकर बनती है काइटिन से। इसमें एग्जांपल हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स जो है वो आते हैं। उसके बाद आपके साइड बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है अमीबिक डाइसेंट्री, कि कुछ आपके पास प्रोटिस्ट्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। पैरासाइट्स कहा जाता है ऐसे जानदारों को जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर रहते हैं और उसमें कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं। तो ये अमीबिक डाइसेंट्री एक डिजीज है जो अमीबा की वजह से डेवलप होती है। अब इसमें आपके पास प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास जनरल एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा कि ये मलेरिया काज करता है। और एंट अमीबा ये डाइसेंट्री पेचिस जिसको जो है वो हम बोलते हैं, ये जो है डेवलप करवाने में काम करता है। तो क्योंकि अब ये सारी डिजीज अमीबा की वजह से हो रही है, अमीबा प्रोटिस्ट की वजह से हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम अमीबिक डाइसेंट्री। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर किंगडम प्रोटिस्टा, जो हमने डोमेन यूकेरिया से जो है पढ़ा। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।